ढोंगी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी ढोंगी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान कानून वापस लो वापस लो, वापस लो, संविधान कानून वापस लो वापस लो, वापस लो, योगी ढोंगी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं पे अत्याचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान कानून वापस लो वापस लो, वापस लो, संविधान कानून वापस लो वापस लो, वापस लो, योगी ढोंगी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, अरे हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, योगी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, योगी सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग और रात्रि के 10 बज रहे हैं, 10:10 एग्जैक्टली हो रहे हैं और यहाँ पर मैं संत कबीर नगर में हूँ। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, आपको पता है। यहाँ पर बच्चे बेरोजगार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं भी यूपी ऑनलाइन कोचिंग भी उनके साथ है, पूरी तरह से बेरोजगारों के साथ है, क्योंकि सरकार ने एक काला कानून लेकर आने का ठान लिया है, जिससे बोल रहे हैं संविदा कानून। चलते हैं छात्रों के पास। भैया, आप लोग थोड़ी देर के लिए नारेबाजी बंद करके बताइए कि आप लोग किस लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं हाँ। कि योगी और मोदी सरकार होश में आए और युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को, सभी को रोजगार का अवसर दे। संविदा कानून, काला कानून लाके युवाओं को बर्बाद ना करे। संविदा कानून से आपको समस्या क्या है? संविदा कानून से समस्या इसलिए है, हर साल मान लीजिए हम सबको पेपर देने के बाद नौकरी करते वक्त भी परीक्षा देनी होगी। इसका नियम यही है। मोटी मोटा अगर इसको हम समझे तो इसका नियम यही है कि बाद में परीक्षा देनी होगी और आप ऐसे ही हर साल परीक्षा दीजिए 5 साल तक। अगर उसमें सरकार संतुष्ट नहीं है तो आपको निकाल सकती है। तो यह क्या कानून नेताओं के लिए नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो सब युवाओं के लिए होना चाहिए। और सब युवाओं के लिए कहने का मतलब सभी लोगों के लिए, राजनेता हो, नेता हो, बुजुर्ग, आम आदमी, सबके लिए ये हो तब तो सही है। केवल युवा ही से प्रताड़ित हो ये जरूरी नहीं है। और ये प्रोटेस्ट तो आप लोग दिन में भी कर सकते थे और हम लोग दिन में कर रहे हैं। अच्छा। दिन में हम लोग जिला मुख्यालय पे गए थे। हाँ। जिला मुख्यालय संत कबीर नगर पे गए थे। और आज गांव के युवाओं के अंदर इतना जोश था, बोले कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमने कहा कि एक सर है हमारे मान सिंह, उनके यूट्यूब चैनल पे हम लोग डाल देंगे ये वीडियो, जिससे ये बात प्रदेश और देश के सभी युवाओं तक पहुंचे। नहीं, मैं खुद चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट ज्यादा से ज्यादा विकराल रूप ले, ताकि गवर्नमेंट पर आवश्यक प्रेशर बन सके और गवर्नमेंट होश में आ सके। अब कुछ प्रश्न और है, हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी कब तक चलेगा आप लोग? ये प्रोटेस्ट पूरी रात चलेगी, जब तक ये संविदा कानून वापस नहीं लेते तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और जितनी भर्तियां हैं पिछली बची हुई, और इन्होंने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया था, उसमें इन्होंने ये बताया कि ये 1 जुलाई 2020 के बाद से ये नौकरियां नहीं दे सकते। तो अगर ये बताइए 1 जुलाई 2020 के बाद से अर्थव्यवस्था इतनी सही नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, तो क्या राजनेताओं को सैलरी मिल सकती है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता? नहीं, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और ये प्रोटेस्ट देख करके मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बाबू, आप लोग शांत रहिए 2 मिनट के लिए, कोई बोलेगा नहीं। बस कुछ प्रश्न हैं हमारे, वो हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, बच्चों को छोड़कर सभी लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं। कैंडल आप लोग की बुझ गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली वो हवा बहुत तेजी से है। नहीं, आप लोग का फेस ही नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए थोड़ा सा मतलब फोकस किए रहेंगे, अच्छा रहेगा। और बताइए, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूपी गवर्नमेंट को? यूपी गवर्नमेंट को हम ये संदेश देना चाहते हैं, संदेश नहीं, हम उनको ये आगाज करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने संविदा कानून वापस नहीं लिया, अब लाइट सही है। संविदा कानून अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। आप इलाहाबाद में स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार किए इन्होंने, जो भी पुलिस प्रशासन ने युवाओं के ऊपर अत्याचार किया है, वो ये बात नोट कर ले, लिख ले, समझ ले, याद कर ले कि आगे चल के आने वाली उनकी पीढ़ी, आने वाले उनके बच्चे
जब नौकरी की तैयारी करेंगे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो वो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज के लिए आप तैयार लोग हैं। अपने इस प्रोटेस्ट में नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लेके आए हैं। मैं स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लेकर आए हैं। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि अगर ये संविदा कानून रह गया और इन्होंने कहा है कि 1 जुलाई 2020 के बाद से 1 जुलाई 2020 के बाद से ये रोजगार नहीं दे सकते, तो अगर 1 जुलाई 2020 के बाद 2025 भी आएगा, 2030 भी आएगा, तो ये भी बच्चे पढ़ेंगे, इनको भी रोजगार चाहिए। तो अगर ये सरकार ऐसे ही करती रही तो देश तो बिकेगा ही, देश गुलाम भी हो जाएगा। इस बात को सरकार नोट कर ले कि संविदा कानून अगर वापस नहीं लिया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। किस तरीके का अंजाम बहुत ही बुरा होगा? अंजाम ये बुरा होगा कि चौराहों पे रोड जाम किए जाएंगे युवाओं के द्वारा। आप पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविदा कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। तो मैं महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा कैमरा आप संभाल लीजिए ताकि मैं अन्य अभ्यर्थियों से भी कुछ प्रश्न कर सकूं। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, मेरे पास इतने लोग नहीं हैं कि जो है ठीक है। अब चलते हैं अगले अभ्यर्थी के पास। अगले अभ्यर्थी कहाँ हैं? मिस्टर विजय कुमार नाम से तो मैं आपके भली भांति परिचित हूँ, फिर भी आप बताइए अपना। जी, मेरा नाम विजय कुमार विश्वकर्मा है। हाँ जिला संत कबीर नगर। हाँ, आप गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये सब संविदा कानून ला रहे हैं, ठीक, तो ये संविदा कानून एक काला कानून है। इसको जल्द से जल्द वापस लें ताकि जो रोजगार के नए अवसर है नवयुवकों के लिए, वो रोजगार के अवसर नवयुवकों को मिल सके। बस मैं यही चाहूँगा कि इसको जो संविदा कानून है इसको जल्द से जल्द योगी सरकार, मोदी सरकार वापस ले। नहीं, मोदी सरकार का तो ये निर्णय नहीं है, ये निर्णय तो कम्प्लीटली योगी सरकार का है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और देखने को मिलता है कि अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इन्होंने भंडारा खोल रखा है योगी जी ने, जिसको मन करे आए, खाए और आराम से सोए उत्तर प्रदेश में। तो ये भंडारा पूरे देश में होना चाहिए, एमपी में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए। गवर्नमेंट, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आंदोलन को लेकर के? आंदोलन युवा हमारे कर रहे हैं हाँ। और हमेशा करते रहेंगे जब तक ये सरकार अपने नियमों को बदल नहीं देती है। हाँ। हमेशा करेंगे, रोड जाम होगा और उग्र होंगे, सरकारी संपत्तियां नष्ट की जाएंगी, हाँ। ताकि ये सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार ये अपनी चाल जो खेल रही है युवाओं के साथ वो बंद कर दे। जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे आप? ठीक है, अब चलते हैं अगले अभ्यर्थी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अब चलते हैं अगले अभ्यर्थी के पास। सर, अपना आप परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मेरा नाम राम मदन यादव है। अच्छा, ये संविदा कानून जो लाए हैं, हाँ माननीय भाई 2 मिनट के लिए आप लोग शांत से आइए यार, 2 मिनट के लिए। हाँ माननीय योगी जी हाँ। बहुत ही गलत कानून लाए हैं। इससे देखिए, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी प्रदेश का जो युवा होता है वही उसके भविष्य का निर्माता होता है। और यहाँ ख और ग में लगभग कुल मिलाकर के 9 से 10 लाख पोस्ट हैं, 8 लाख पोस्ट आपके घ में हैं। नहीं, गवर्नमेंट तो कहती है कि हमारे पास पोस्ट ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी ऑफिशियल मेमोरेंडम आया है, उसमें उन्होंने कहा कि देयर विल बी बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, मतलब अब कोई नए पोस्ट का सृजन नहीं किया जाएगा। उनका जो बयान आया है, अगर आप गौर करिए तो वो पोस्टों को घटाते घटाते तो शुरू से चल रहे हैं, 2014 से चल रहे हैं। अच्छा। बैंक पीओ की बात हो जाए, बैंक की जॉब की बात हो जाए, 2013 में लगभग बैंक में 36,000 पोस्ट आते थे, वो घटते घटते 14 में हो गया 29,000। अभी समय, अभी आप हाल ही में देख लीजिए, अभी डेट खत्म नहीं हुआ, 23 सितंबर लास्ट डेट है। बैंक क्लर्क की वैकेंसी आई, 2500
लगभग पोस्ट है। हाँ। तो पोस्ट को धीरे धीरे खुद खत्म कर दे रहे हैं। हाँ। क्रिएशन की तो बात छोड़ दीजिए, जो पोस्ट बचा नहीं है। संविदा की बात तो अभी इस हफ्ते आई है, लेकिन 5 सितंबर को भी लोगों ने ताली थाली कार्यक्रम मनाया। 9 सितंबर को बच्चों ने, बेरोजगारों ने और भी कार्यक्रम मनाया बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी को लेकर कानून तो उत्तर प्रदेश का एक अकेला मुद्दा है। जी, जी, लेकिन जो बेरोजगारी को लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो 1 सितंबर से ही चल रहा है। मोदी जी के मन की बात जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, 30 तारीख को जो अपलोड हुआ था, उसको करीब 20 लाख लोगों ने डिसलाइक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप बेरोजगारी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? संविदा कानून को अभी छोड़ते हैं, एक साइड में रखते हैं, होल्ड करते हैं उसको। बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पर यही है, जैसे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वैकेंसियां पहले तो निकालते ही नहीं है। आप देख लीजिए एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ये मामला कहाँ से पकड़ा बेरोजगारी का सबसे ज्यादा? एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर के। क्योंकि 1.5 साल हो गया रेलवे एनटीपीसी। हाँ, 1.5 साल हो गया उसका फॉर्म डाले हुए, और ये लोग टेंडर नहीं फाइनल कर पाए। कोरोना तो जनवरी फरवरी में आया ना, और ये वैकेंसियां जो है 2019 में आई थी, 18-19 में आई हैं। और 2018 में जो लोग ग्रुप डी क्वालिफाई हो, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया उनका। जो लोगो पायलट की वैकेंसी फाइनल कर चुके हैं, उनका अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो ये मुद्दा वहीं जो पकड़ा कि आप इसका डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। तो एकदम देखिए, एक बात बता देते हैं, यहाँ पर समझ में ही नहीं आता है। जो रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, वो उनका बयान आता है अक्टूबर में, वैकेंसी पहले ग्रुप डी एनटीपीसी वैकेंसी के पहले इनका आता बयान कि रेलवे में 10 लाख पोस्ट हैं। रेलवे में हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और रेलवे को कभी प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। और अगले ही 3-4 महीने बाद वही कहते हैं कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। मतलब निजीकरण का भी आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। यूपी ऑनलाइन कोचिंग भी विरोध कर रहा है, मैं मान सिंह भी इसका विरोध कर रहा हूँ, निजीकरण का भी, संविदा कानून का भी, और बेरोजगारी को लेकर के कुछ आंकड़े भी हैं मेरे पास। अभी हमारे साथ आप बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि युवाओं में अधिक से अधिक जोश और आक्रोश आ सके, क्योंकि आक्रोश की भी आवश्यकता है। प्रयागराज में आपने देखा पुलिस के द्वारा क्या हुआ, लाठीचार्ज कर दिया गया। क्या आप लोगों को लाठीचार्ज का कोई भय नहीं है? नहीं, बिल्कुल भय नहीं है लाठीचार्ज का। लाठीचार्ज तो देख रहे हैं हर जगह हो रहा है। आप कितना लाठी मार पाएंगे? कितने युवा को लाठी मार देंगे आप? युवा शक्ति से बढ़ करके नहीं है पुलिस। जितना प्रशासन है उसका 4 गुना पूरे देश में युवा है। तब बताइए, यही समझ ले कि अगर युवा सड़क पे उतर, देखिए लाठी तो अंग्रेज भी मारते थे, वो तो शूट कर देते थे, पूरे चौराहे पर फांसी पर लटका देते थे, लेकिन वहां भी हमारे युवा आगे थे। वहीं से हम लोगों को सीख मिलती है, गलत चीज का विरोध करिए। अंधभक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंधभक्त कहते किसे हैं? अंधभक्त का मतलब यही है, अंधभक्त जनरली यही नहीं समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। वो किसी भी पार्टी के, ऐसा नहीं बीजेपी भर में, शांत चाहिए, 2 मिनट के लिए शांत चाहिए, थोड़ा धैर्य रखें आप लोग। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भर में अंधभक्त हैं, हर पार्टियों में अंधभक्त हैं। तो सभी पार्टियों के अंधभक्तों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप कम से कम ये तो जज करिए क्या सही है क्या गलत है। आज जो संविदा का मैटर है वो किसी पार्टी लेवल से नहीं है, युवा पर सीधे कुठाराघात है। युवा ही किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का मेन नींव होता है। उस नींव को ही ये उखाड़ दे रहे हैं, अस्त व्यस्त कर दे रहे हैं। तो आखिर क्या हो सकता है? और रात्रि के 10:30 होने को है, ये प्रोटेस्ट आप लोग का पूरी रात चलने वाला है। हाँ, आज तो हम लोग पूरी रात ये प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों का लगाव है कि ईश्वर सद्बुद्धि दें सभी अंधभक्तों को, पूरे देशवासियों को, कि ये जो गलत कानून माननीय योगी जी लाए हैं उसको ये सही करें। नहीं, मैं भी आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह में अंतर होता है, राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर होता है। अंधभक्त क्या समझ लेते हैं? देशद्रोह को राजद्रोह का पर्यायवाची समझ लेते हैं। राजद्रोह का मतलब ये हुआ हम गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। चाइना से आप युद्ध कीजिए, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान से युद्ध कीजिए, हम आपके साथ हैं। कंपटीशन करना है
तो विदेशियों से जब कंपटीशन होगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अपने मुद्दे तो हमें उठाने ही पड़ेंगे, 100% उठाने पड़ेंगे। और रोजगार का सृजन आप नहीं कर रहे हैं, जबकि आर्टिकल 41 में क्लियरली मेंशन है एज पर इकोनॉमिक कंडीशन। अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार गवर्नमेंट शुड मेक हिज पॉलिसी सच दैट क्रिएशन ऑफ जॉब और अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब शुड इंक्रीज। इस प्रकार से सरकार अपनी नीतियां बनाए कि रोजगार के अवसर अधिक से अधिक प्राप्त हों अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार एज पर इकोनॉमिक कंडीशन। ये लोग रोजगार की व्यवस्था क्या जो बनी हुई व्यवस्था है उसी को तो ये कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो ये मात्र केयर फंड में बहुत सारा पैसा आया है। हाँ। और ये यूपीएसएसएफ का गठन कर रहे हैं जिसमें 1714 करोड़ रुपए लग रहे हैं। हाँ। तो वो सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप बिना वारंट के गिरफ्तारी जरूरी है, युवाओं को रोजगार आप नहीं देंगे। यहाँ पर जितने भी छात्र हैं कोई राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा है, कोई मस्जिद का, यहाँ धर्म जाति लिंग नस्ल के आधार पर नहीं, यही कोई हम विरोध लोग नहीं। भी संदेश देना चाहते हैं। हम लोग अपने हक का जो हमारा हक है वो मारा जा रहा है, हम लोग उसी को बचाने के लिए अंधभक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंधभक्तों को मात्र यही संदेश देना चाहेंगे कि ये अंधभक्ति छोड़िए। हाँ। ये अंधभक्ति किसी भी पार्टी का है वो, उसको छोड़िए। क्या सही है उसको उसका जजमेंट आपके अंदर होना चाहिए। हाँ। उसी के अनुसार आप काम करिए। क्या संविदा कानून अच्छा है आपकी नज़र में? किसी की नज़र में नहीं अच्छा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर संविदा कानून अप्लाई होता ही है तो हम पर भी अप्लाई हो, आप पर अप्लाई हो, बेरोजगारों पर अप्लाई हो, नेताओं पर भी संविदा कानून अप्लाई हो। जिस प्रकार संविदा कानून के तहत हमको प्रतिवर्ष 60% अंक सुनिश्चित करने होंगे अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए, उसी प्रकार से नेताओं को भी प्रतिवर्ष वोट लेना हो। भले 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं, प्रतिवर्ष 60% वोट ला के दिखाएं, और अगर नहीं दिखा पाते हैं तो रिजाइन दे दें। बिल्कुल इस सही बात बात से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत है। इस बात पर तो ये भी है कि देखिए जनता के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। संविदा में शोषण भी हो सकता है लोगों का। 100% होगा। ये योगी जी नहीं जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि संविदा में शोषण होगा। इसी समय शोषण होता है जो छोटे कर्मचारी होते हैं, बड़े कर्मचारी के घर पर वो चपरासीगिरी करते हैं, बोलिए चपरासीगिरी करते हैं या तलवा चाटते हैं। यही बोल सकते हैं कि तलवा चाटते हैं या चपरासीगिरी करते हैं। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, हर शारीरिक सब शोषण होगा इसमें। और धर्म जाति लिंग भेद के आधार पर भी शोषण होगा। इसके आधार पर भी शोषण धर्म होगा, के आधार पर अगर कोई यादव ऊंचे पोस्ट पर है तो ब्राह्मण ठाकुर से भेदभाव करेगा, ब्राह्मण ठाकुर ऊंचे पोस्ट पर हैं तो वो यादव और अन्य ओबीसी कास्ट से भेदभाव करेगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसी पार्टी का कोई प्रचार नहीं हो रहा है, नहीं, बस एक जनरल बात की जा रही है कि धर्म जाति लिंग भेद से ऊपर उठिए। नहीं, योगी जी जो ये लाए हैं वो हमारी समझ से हमारा अच्छा, अगर देश में इतना विरोध हो रहा है, मैं एक चीज महोदय, आप काफी बुद्धिमान लगते हैं मुझे, ये एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्विटर पर आज पूरे दिन 24 घंटे यही ट्रेंड किया है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस इंडिया के ट्विटर पे पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। आप ट्विटर अकाउंट खोल करके चेक कर सकते हैं। नहीं, हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। और मोदी जी का जो बर्थडे है, बर्थडे आज प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे भी है और उनका बर्थडे तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। क्या रीजन ऐसा था कि मोदी भाई इतना ज्यादा उनका प्रभाव था? प्रभाव न होता तो पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा नहीं बनती। लेकिन उसके बाद भी इस समय ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बर्थडे बधाई देने वाले लोगों की संख्या घट गई है एज कंपेयर टू नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे सेलिब्रेट करने वालों की अपेक्षा। ये ऐसा है ना कि मोदी जी भी 2014 में जब आए थे तो गुजरात मॉडल दिखाए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब केंद्र जितनी वैकेंसियां मैंने बताया ना, बैंक की हुई, सीजीएल की हुई, शांत रहिए, बैंक की हुई, सीजीएल की हुई, एनटीपीसी की हुई, तो ये सब भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं। ये सब धीरे धीरे कम हो गई। और ये कोई नियम ही नहीं बनाते हैं कि आपकी वैकेंसी 1 साल में फाइनल हो जाएगी। 4 साल में तो ये वैकेंसी फाइनल करते हैं, 5 साल में ये वैकेंसी फाइनल करते हैं। युवा अगर अपने अधिकार के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आदमी को स्वतंत्रता है
कि वो सभा कर सकता है, सेटलमेंट कर सकता है, बिल्कुल। और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। हाँ, सही है। लेकिन लाठी चार्ज करवा के ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं भी इसका खुले तौर पर निंदा करता हूँ। लाठी चार्ज करके यही डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं अपना, कि और तानाशाही वाली व्यवस्था है, जिस प्रकार हिटलर किया करते थे। हिटलर का तो कथन था कि आप जनता को का इतना शोषण कर दीजिए, इतना शोषित कर लीजिए जनता को, कि जनता जिए तो वो यही समझे कि हम जी रहे हैं, बस यही विकास है हमारा। बस ये इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं लोग। जनता बस यही सोचे कि हम जी रहे हैं, यही विकास यही विकास है, और कुछ सोच ही नहीं पाए, यही समझ नहीं। तो 2014 में इन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन। हाँ, अच्छे दिन, तो वो हम लोग गलत समझ लिए ना। वो उनकी बात बिल्कुल सही थी। अच्छे दिन तो आए। बेरोजगारों का ये कहना है कि अच्छे दिन आप हमारे बुरे दिन ही लौटा दीजिए। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन, तो निश्चित रूप से किसी भी बात के दो पहलू होते हैं ना, तो एक पहलू हम लोग ये समझे कि हमारा अच्छा दिन आएगा। उन्होंने अपने अच्छे दिन की बात की, और अडानी, हम समझ लिए कि हम लोग के अच्छे दिन की बात। उन्होंने अडानी के अच्छे दिन की बात की, उन्होंने अंबानी के अच्छे दिन की बात की, उन्होंने जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां उनके अच्छे की बात की। हम लोगों के अच्छे की बात उन्होंने नहीं कहा था महोदय। इस बात को हम लोग समझ लिए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल मेमोरेंडम आया है, जिसमें सीधे क्लियरली मेंशन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देयर विल बी बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है। फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय के द्वारा एक मेमोरेंडम इशू किया गया है, और कहा गया है कि क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट पे अब बैन रहेगा। और 1/7/2020 के बाद जितने भी फॉर्म आए हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बस सीधे है कि इस समय युवाओं पर ये लोग टूट पड़े हैं कि रोजगार देंगे नहीं आपको, जो रोजगार बचा हुआ है उसको भी हम खत्म कर देंगे। नहीं, ये गवर्नमेंट का हमेशा से ये रहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि जो है आबादी बढ़ रही है, अंधभक्त भी बोलते हैं कि आबादी बढ़ रही है। चाइना का मैं एक डेटा देता हूं आपको, चाइना का बेरोजगारी दर 4% है। भारत का बेरोजगारी दर 2017-18 की बात कर रहा हूं 6% से अधिक है। लगातार 3 वर्षों से 6% से अधिक है। बेरोजगारी दर की बात कर रहा हूं, बेरोजगारों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। बेरोजगारी दर में और बेरोजगारों की संख्या में अंतर होता है। जो लोग प्रतिशत का मतलब समझते होंगे वो इसका मतलब भी समझते होंगे। तो चाइना की आबादी हमसे अधिक है, वहां की बेरोजगारी दर 4% के आसपास है। और अच्छे अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है दोस्तों कि अगर 4% के आसपास आपकी बेरोजगारी दर है तो आपका देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। लेकिन यहाँ पर 23%, कोरोना काल में यहाँ पर 23% हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी नीति सही नहीं है ना। जब आप किसी वैकेंसी को फाइनल करेंगे 4 साल में, तो रोजगार कैसे पाएगा आदमी? इनके श्रम मंत्रालय का, इन्हीं के इंडियन गवर्नमेंट के श्रम मंत्रालय का एक डेटा मई 2019 में आया था। मई 2019 में आया था, लेकिन वो डेटा था किसका? डेटा था 2017 से 2018 के बीच का। उसमें पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर सबसे पीछे चली गई। बिल्कुल। पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर पीछे जा रही है। बेरोजगारों की संख्या अगर बढ़े, हम मान सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन दर पीछे जा रही है। ये इन्हीं के श्रम मंत्रालय का यह ऑफिशियल डेटा था। और इन्हीं के श्रम मंत्रालय का ऑफिशियल डेटा यह भी था महोदय, आप सुन लीजिए। ये नारा देते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ग्रामीण क्षेत्र के आप लोग हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का हूं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बालिकाएं हैं उनका 2004 से लेकर के 2012 तक, आप ऑफिशियल डेटा नोट कर लीजिए, गूगल पे रीचेक कर लीजिएगा या फिर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 2004 से लेकर के 2012 तक जो बेरोजगारी दर था ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं का, वो 9% से लेके 14% के आसपास ही घूमता था। कभी 9%, कभी 12, कभी 11, कभी 10, कभी 9। लेकिन 2014 के बाद से डायरेक्ट इसने एक छलांग मारी, जैसे हाई जंपर कूदते हैं, सीधे 18% पे मेंटेन है ग्रामीण क्षेत्र के। तो इनके इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका जो कोई भी जो बातें हैं इनकी तैयार तो कर लेते हैं, स्लोगन दे देंगे, लेकिन उसकी जो आधारशिला है वो खोखली की खोखली रह जाती है। अभी यूपी की बात कर लें तो देखिए, माननीय योगी जी ने अचानक एंटी रोमियो का गठन किया था।
और उसको अचानक वो गायब हो गया। इस समय देख लिए वो नहीं है कहीं पर। गड्ढा मुक्त सड़कें कह रहे हैं, आप देख लिए संत कबीर नगर में, आप आ जाइए यहाँ मुल्लापुर से चले जाइए, मुल्लापुर से खलीलाबाद तक, आपको एकदम कहीं पर भी ऐसा रोड नहीं मिलेगा जो सही हो। सही है। संत वही कबीर है। नगर में हाँ। ही विकास नहीं है। यहीं देख संत लीजिए, कबीर नगर में बिल्कुल भी विकास बिल्कुल नहीं है। विकास नहीं मैं है। कुछ डेटा आप लोगों को देता हूं। मई 2020 में सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि भारत में अर्थव्यवस्था को देखने वाली या आर्थिक सुझाव देने वाली एक ही कंपनी है, उसके अनुसार यह पता चला कि इस साल अप्रैल माह में बेरोजगारी दर 23.52% हो गई है और 12.2 करोड़ लोगों को रोजगार खोना पड़ा है। हालांकि अलग अलग कंपनियां, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग डेटा देती हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार यह डेटा है 23.25% मई 2020 में बेरोजगारी दर हो गया है। लेकिन वहीं पर अगर आप आते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में इस संख्या को 41 लाख के आसपास बताया गया। कहने का मतलब यह है, संगठन कोई भी हो, एजेंसी कोई भी हो, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, कोई कम दिखा रहा है, कोई अधिक दिखा रहा है, लेकिन दिखा रहा है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है। हाँ, ये दिखा रहा है। और 12.2 करोड़ लोगों ने अप्रैल 2020 में अपना जॉब खोया है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल 12.2 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार केवल अप्रैल 2020 में खो दिया है। सरकार जो है, शांत रहो एक मिनट। अप्रैल 2020 में 12.2 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। और इसके अलावा कुछ डेटा और है मेरे पास, जैसे एक संस्था है इंडियन गवर्नमेंट की, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक 2011-12 में अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की कुल संख्या 472.5 मिलियन थी। ध्यान से सुनिएगा, 472.5 मिलियन थी और 2017-18 में गिर करके 457 मिलियन हो गई। यानी कि 6 वर्षों में श्रमिकों की कुल संख्या 15.5% की गिरावट आ गई। 15.5 मिलियन की गिरावट आ गई। तो ये ऑफिशियल डेटा है इन्हीं के श्रम मंत्रालय का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, एशियाई विकास बैंक का, NSSO का, और ये जो संगठन है सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, इन्हीं का ये डेटा कहता है कि ये फेल है। इन्हीं का ये डेटा कहता है कि ये फेल है। तो इन सब डेटा पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये हर बात में ये नेहरू को ये याद करते हैं, नेहरू की गलती थी। अरे भाई, अब नेहरू तो देश अब इस समय चला नहीं रहे हैं। नहीं चला रहे। देश जनता ने आपको इसीलिए सौंपा जनता कि ने, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको इसलिए सौंपा कि सपा ने अच्छा काम नहीं किया। अब उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, संविदा की बात कर रहे हैं ये। आप बताइए, 69,000 टीचर की जो वैकेंसी है, 3-4 साल हो गया, वो फाइनली नहीं हो रही है। लेखपाल का फॉर्म आने वाला है, एक बार आया, उसमें ओबीसी का कहीं कैटेगरी नहीं था, वापस हो गया। यूपीएसआई का टेंडर है, 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, तो उसका टेंटेटिव टेंडर का आगे बढ़ गया 23 सितंबर को। तो अब ये इस आधार पर काम कर रहे हैं। जनता इनको चुनी पूर्ण बहुमत से, क्या चलाइए सरकार। और ये क्या कर रहे हैं, ये संविदा ला रहे हैं। अपने तो फेले हो गए हैं। देखिए, एक बात मैं बहुत सटीक बोलना चाहूंगा कि योगी जी 3.5 साल में कोई काम नहीं कर पाए हैं। तो व्यक्ति के प्रसिद्ध होने के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपने काम से प्रसिद्ध हो जाए, या तो कोई ऐसा काम कर दे कि उसी के लिए वो प्रसिद्ध हो जाए। तो ये संविदा ला रहे हैं, अभी इसी के लिए प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं कि कम से कम हमको जनता इसी बहाने याद करे। तो जनता आपको याद करेगी, लेकिन फिर दोबारा याद नहीं करेगी, आपको फिर दोबारा सीएम नहीं बनाएगी जनता, अगर आप अपने इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है माननीय योगी जी कि इस काले कानून को, रोलेक्ट एक्ट को, एक का रोलेट एक्ट समझ लीजिए, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया, उसी तरह का एक कानून है, उसको आप वापस लीजिए। इसी में भलाई है। आप बताइए, आप 50 साल पर रिटायर कर दे रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों को, यूपीएसआई वालों को। अभी कभी आप 40 साल पर कर देंगे, कभी आप 30 साल पर कर देंगे। नेताओं की कोई लिमिट नहीं है। अपने पर आप तो हो गए 48-49 साल के, आप भी रिटायर हो जाइए अगले साल।
तब हम समझ सकते हैं। आप तो योगी थे, आपको तो वैसे ही रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन जनता ने आपको रिस्पेक्ट दिया कि कोई भी, जैसे बाबाओं का बड़ा रिस्पेक्ट है हमारे देश में। कोई भी बाबा जब आता है घर पर तो उसको अगर जनता कुछ खिलाती है तो आशीर्वाद देता है। ये बाबा आए थे, इनको जनता ने भरपेट खिलाया और इन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये खुद भस्मासुर बन गए हैं, जनता को भी मार रहे हैं, अपने भी चले जाएंगे। तो इस तरह का कानून इनको बहुत निश्चित बहुत रूप से धन्यवाद वापस आपका, लेना आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये है यूपी ऑनलाइन कोचिंग, मैं बोल रहा हूँ मान सिंह। एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग जो अपना नारा कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर दीजिए एक बार। और ये लीजिए, जो है आप लोग का धरना पूरी रात चलने वाला है, पूरी रात चलेगा। हाँ, तो आप लोग अपना जो है वो कार्यक्रम जारी रखें। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं पे अत्याचार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और छात्र विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं पे अत्याचार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं पे अत्याचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ और छात्रों से भी हम बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरा कैमरा आप पकड़ लीजिएगा। सजेशन है, थोड़ा सा एक सजेशन है बिल्कुल, सर, बिल्कुल, रिक्वेस्ट है बिल्कुल। आपसे। रिक्वेस्ट मत कीजिए, यूपी ऑनलाइन कोचिंग बेरोजगारों के साथ है, मैं भी एक बेरोजगार हूँ। नहीं नहीं, इस चीज़ को समझ मैं रहे हैं, समझ सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग अगर नहीं होते तो ये हम लोग संदेश भी नहीं दे पाते, शांत रहिए, क्योंकि शांत रहिए। क्योंकि मीडिया पर तो पूरी तरह से नियंत्रण है। मीडिया तो भक्त हो गई है हाँ, इनका, मीडिया के बारे में, मीडिया तो मीडिया के एकदम बारे में। भक्त हो गई है। हम लोगों का ये संविदा वापस हो जाएगा तो अगला टारगेट फिर मीडिया ही है, बायकॉट करेंगे मीडिया को। इस तरह के आप दलाली कर रहे हैं आप। 5 सितंबर को भी आप ट्रेंड बताइए। किया था, 9 सितंबर को भी ट्रेंड किया था। किसी इस मीडिया वाले समय मीडिया में कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है। आप जैसे जो यूट्यूबर हैं उनका लाख लाख शुक्रगुजार है ये नहीं बेरोजगार सर, ये युवा। बात सही है कि अनुष्का शर्मा का बेबी बम्प दिखाने के लिए उनके पास टाइम है। अमिताभ बच्चन सो रहे हैं, हाँ, अब उनको अच्छी नींद आ रही है, अब वो टहल रहे हैं, ये न्यूज दिखाने के लिए उनके पास टाइम है। मीडिया के पास रिया चक्रवर्ती क्या कर रही हैं? केवल देश में सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं मरे हैं, नहीं नहीं, कोरोना काल में 1 लाख देखिए, लोग मर गए। देखे एक हफ्ते के पहले, एक हफ्ते की बात है, इलाहाबाद के प्रयागराज में जो सिटी है, मेन सिटी, छोटा बघाड़ा में तैयारी करने वाला एक लड़का आत्महत्या कर लिया इसी डिप्रेशन के कारण। और कुछ बच्चे तो ट्विटर पे और फेसबुक पे डाल देते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, उसको आप नहीं दिखाएंगे। जो मर गया है उसको आप दिखाएंगे, उसको आप रात दिन दिखाएंगे। रिया चक्रवर्ती जेल में गई, रिया चक्रवर्ती घर से उठी, रिया चक्रवर्ती सो के उठी। बहुत बिकाऊ मीडिया है ये। देखिए, ये कभी सही नहीं। देखिए, शिक्षा नीति आई थी, एक दिन अखबार में छोटा सा आर्टिकल निकला था, उसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगार आंदोलन पर हैं, इसका कहीं थोड़ा बहुत एक आ जाएगा, फॉर्मेलिटी के रूप में आ जाएगा, नहीं तो यूट्यूबर ही हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ तक ये सुशांत सिंह और रिया वाला मैटर, ये तो सिर्फ मैं जान रहा हूँ कि ये बिहार वाला चुनाव लेकर के बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केवल और केवल बहुत से बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने आत्महत्या की है, उनके मैटर को नहीं उछाला जा रहा है। केवल और केवल रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि ये मामला लिंक्ड है बिहार से। बिल्कुल सही है। बस मैं अंत में अपने माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले समय में 1-2 दिन में, आप लोग एक चीज जानिएगा, आने वाला भविष्य आपसे सवाल करेगा कि आप उस समय कहाँ थे जब इस तरह का निर्दयी कानून आया था। आप उस समय उसका विरोध क्यों नहीं किए? मानव जीवन मिला है तो सही और गलत का निर्णय करने का निर्णय कर सकते हैं हम लोग, और उसका विरोध कर सकते हैं। और एक निवेदन और है अंधभक्तों से, प्लीज जब इस वीडियो को देखिएगा, यूट्यूबर की तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी पर्सनल फीलिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज जब इस वीडियो को देखिएगा, आपके जेहन में अगर ये आएगा कि नहीं नहीं ये लोग तो गलत कर रहे हैं, हमको डिसलाइक कर देना चाहिए, तब आप डिसलाइक करिएगा।
निश्चित रूप से आपके जेहन में नहीं आएगा। अभी मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ, जिसकी इच्छा हो सब्सक्राइब करे, जिसकी इच्छा हो वो सब्सक्राइब ना करे। मैं कभी नहीं, कुछ ऐसे अंधभक्त हैं सर, वो वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, तो डिसलाइक करके आप क्या कर लेंगे? डिसलाइक करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने 20 लाख डिसलाइक दे दिए, मोदी जी के मन की बात पर उन पर प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। नहीं पड़ा ना? नहीं पड़ा। तो जब 20 लाख डिसलाइक पे उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो 10-20 डिसलाइक से मान सिंह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो चाहता हूँ डिसलाइक करने के लिए ही लोग आए, कम से कम हमारी बात को सुनेंगे तो। हाँ, सही है। कॉन्शियस माइंड में नहीं तो सब कॉन्शियस माइंड में, तो उनके दिमाग में वो बात बैठेगी। बिल्कुल हो सकता है आनुवंशिक लक्षणों के कारण उनके अंदर सुधार नहीं है, तो उनके बच्चों के अंदर सुधार आ जाए। हाँ, सही है। मैं कुछ बेरोजगारों से, बस आप अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल। मोहन जी कहाँ पर है? कुछ बेरोजगारों से मैं और बात करना चाहता हूँ। बेरोजगारी को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कृष्ण मोहन नाम है, राजस्थान के रहने वाले हैं, संत कबीर नगर के। हाँ। मेरा बीएसएफ का री मेडिकल आया था, अभी तक हुआ नहीं री मेडिकल। हाँ। अभी तक उसका कोई मेल ना मैसेज ना कुछ आया अभी तक। हाँ। बीएसएफ 2018 का वैकेंसी है। एक 2019 में आया तो फाइनल हो गया। और ये धरना आप लोग पूरी रात देने वाले? हाँ, पूरी रात देने वाले हैं। खाना पीना हो चुका है आप लोग? अभी नहीं हुआ है। तो खाना पीना आप लोग के खाना पीना नहीं करेंगे, केवल धरना देंगे रात भर? धरना ही देंगे। और अगर पुलिस आ गई रात में, कोई लाठी चार्ज वगैरह हुआ तो? कोई डर नहीं है, मतलब लाठी खाने का कोई डर नहीं? कोई डर अब नहीं है। बीएसएफ वाली बात को आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जो हमारा बीएसएफ का आया था ऑफलाइन फॉर्म था, ठीक है, उसका पेपर भी हुआ, रेस भी, सब कुछ हुआ। मुझे मतलब री मेडिकल मिला है। री मेडिकल का अभी तक कहाँ से पढ़ाई करते हैं आप? मैं मतलब गोरखपुर से पढ़ाई करते हैं। गोरखपुर से पढ़ाई करते हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी के शहर से ही रह के पढ़ाई जी, कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शहर से कोई फायदा नहीं है रहने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, अभी तक एडमिट कार्ड जो आता है री मेडिकल का, ठीक है, अभी तक नहीं आया एडमिट कार्ड री मेडिकल का। तो इसके लिए हम बताइए हम क्या करें, किस पे आवाज दें, हम किसको बोले एडमिट कार्ड लाइए। इसमें 1882 बच्चे हैं अभी री मेडिकल के लिए, अभी तक नहीं आया। और कब की वैकेंसी है ये? 2018 की वैकेंसी है। 2018 की वैकेंसी है। एक बेरोजगार का दर्द आप लोग समझिए, चाहे भक्त हो, चाहे अंध भक्त हो, चाहे बीजेपी भक्त हो, चाहे सपा भक्त हो, चाहे कांग्रेस भक्त हो, चाहे बसपा भक्त हो, चाहे कोई भी भक्त हो, बेरोजगार का दर्द आप समझिए। 2018 का फॉर्म है, 69,000 शिक्षक भर्ती का भी यही हाल है। 2019 में उसका एग्जाम हुआ था, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। क्या होगा, भर्ती कैंसिल होगी या उसमें क्या प्रक्रिया लागू होगी? और कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? एक और आया था बीएसएफ को 2016 का वैकेंसी आया था। हाँ। ठीक है, 2016 का आया था, 10 पे आया था। उसका अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया। ऑफलाइन फॉर्म था वो, अभी तक नहीं आया। हाँ। उसका मतलब सब कुछ हम मतलब डिटेल कर दिए थे सर, आज तक कुछ उसका पता ही नहीं चला। हाँ। मतलब उसमें कोई जवाब नहीं आता। 2-4 लोग से पूछे भाई क्या हुआ, बोलते हैं अभी आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। ऐसा इंडियन पोस्ट का आया तो उसको पता ही नहीं चला अभी तक। उसमें बोल रहे हैं आधा लोग हो गया, आधा लोग का हुआ ही नहीं है। मेल भी आना चाहिए, मैसेज भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। हाँ, नहीं वो इंडियन पोस्ट वाला तो मैं भी सुना हूँ कि वो क्लियर हो गया है हाँ। वैकेंसी, लेकिन आपका ये कहना है कि ना मेल आया ना मैसेज आया ना सरकारी रिजल्ट पे शो किया। अच्छा। हाँ, अब जो शो कर रहा है 2018 का कर रहा है, 2017 का नहीं कर रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। 68,500 में भी बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। ये किसी से छिपा नहीं है। तो गवर्नमेंट प्लीज इस बात से को लेकर के डंका मत पीटे कि हम ईमानदारों की सरकार हैं, हम ईमानदारी से नियुक्तियां कर रहे हैं। आप नियोक्ता है, नियुक्तियां कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं इसका फैसला जनता करेगी। संदीप चौरसिया जी कहाँ पे हैं? संदीप चौरसिया जी कहाँ पे हैं? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मेरा नाम संदीप चौरसिया, ग्राम लहरी सोराहा के रहने वाले हैं। हाँ। और मैं इलाहाबाद तैयारी करता हूँ एसएससी की। मान लो हम लोग 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट पे धरना दिए। तो मान लो एसएससी 2018 की वैकेंसी क्लियर किए और एनटीपीसी के डेट डाले। और मान लीजिए तो अब हम लोग 9 तारीख को दिए धरना, तो सरकार कुछ भी नहीं की और आज भी धरना दे रहे हैं। अब की बार देखते हैं सरकार क्या करेगी। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के नहीं है, हम लोग के लिए खुशखबरी है के लिए, और हम लोग के लिए खुशखबरी है कि ट्रेंडिंग में नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जिसे हिंदी में कहते हैं, दोनों ट्रेंड कर रहा है। और मोदी जी का बर्थडे 3रे नंबर पर है इंडिया में। अभी आप ट्विटर अकाउंट अगर चलाते हैं तो उसको खोल करके देख सकते हैं, लेकिन मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है। जी सर, मीडिया मेरे साथ जो नेशनल ऑफिशियल मीडिया है, हम लोग तो यूट्यूबर हैं, मीडिया हम नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। यस सर। लेकिन वो हमारा साथ नहीं दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया सर, मीडिया एकदम बिकाऊ है। मीडिया एकदम बिकाऊ है जी। और अगला जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसे आंदोलन होगा, वो मीडिया को बाइकआउट करने को लेकर ही जी सर होगा। यस सर। अगला जो हमारा आंदोलन होगा वो और भी कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। कहाँ पर है प्रमोद जी? प्रमोद जी को देख लीजिए।
हाँ बाबू बताइए आपकी समस्या। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, ग्राम लहरी सुरा से हाँ। के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम गवर्नमेंट ITI बस्ती से ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे अच्छा, थे। इलेक्ट्रीशियन से आप बस्ती जी। से ITI कर रहे हैं? गवर्नमेंट ITI से। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जी, से। उसमें तो मेरा 2 बैक पेपर लग गया था, तो इसमें हम लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर हैं। हाँ, घर पर तो अभी तक हमारा वो पेपर अभी तक पता ही नहीं चला कि कब होगा कब नहीं, अभी तक हम वेट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट नीट IIT JEE अगर सबसे बड़ी बात है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा स्टेटमेंट है आर्टिकल 16 में। और एक बात आपको बतलाता हूं, जो 14 से 18 तक की सारे आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल हैं, समानता का अधिकार। तो सबको समान अधिकार दीजिए, आप सबको समान समझिए। नीट JEE का एग्जाम कराने के लिए आपके पास टाइम है, BEd का एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए आपके पास टाइम है, और BEO का एग्जाम कराने के लिए आपके पास टाइम है, और सारे एग्जाम कराने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का आप नारा देते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तब कहाँ चली जाती है जब आप इस कोरोना काल में एग्जाम कराते हैं। जब आपको इल्जाम आप हमारे ऊपर भी लगा सकते हैं कि हम भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीतियों की वजह से ही हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा का पूर्तिया ख्याल है। तो अभी तक कोई डेट उसका नहीं आया है सर, अभी तक कोई डेट नहीं, कोई डेट नहीं आया। और कोई अप्रोक्सीमेट डेट या पेंडिंग डेट अभी नहीं आया है? अभी कुछ नहीं सर, कोई सूचना ही नहीं है कब एग्जाम होगा? नहीं सर। आप बैठे हुए हैं घर पे? जी सर। तो ये काफी गरीब छात्र हैं, लेकिन गरीब हो या अमीर हो, इस सरकार को इस समस्या को समझना पड़ेगा। अब चलते हैं हम रंजीत सिंह जी के पास। रंजीत सिंह जी के पास उनसे बात करेंगे कुछ हम कि उनका क्या कहना है इस बेरोजगारी के मुद्दे पर, और कब तक उनका ये आंदोलन चलेगा। रंजीत सिंह जी बताइए। हमारा ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये संविदा कानून वापस नहीं, जैसे कि आपने प्रमोद जी से बात किया, अभी सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मेरे जितना या मेरे पिताजी जब तक एफर्ट लगा सकते हैं जिस उम्र तक, सभी के पिताजी सारे लोग समान नहीं है, सारे लोग समान नहीं है कि वो 28 साल तक 30 साल तक तैयारी कर सकते हैं। सारे लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं, ये हर जगह हर गांव की बात है, हर गांव की बात है, क्योंकि पांचों उंगलियां समान नहीं होती। और इन्होंने क्या किया है, 1 तारीख 2020 से ये वैकेंसी कोई भी जॉब नहीं देंगे। तो अगर कोई जॉब नहीं देंगे तो ये कब तक नहीं देंगे? 21 तक नहीं देंगे, 22 तक नहीं देंगे, अगर 30 तक नहीं देंगे तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको आत्महत्या करना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रयागराज के छोटा बघाड़ा में एक बच्चे ने आत्महत्या की केवल इसी वजह से कि उसको रोजगार नहीं मिला था, वो अलग बात है, उसको रोजगार का अवसर ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और काफी अब उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। कोई भी पत्रकार इलाहाबाद का हो, प्रदेश का हो, देश का हो, इस बात को 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो इस बात को किसी ने नहीं उठाया। अभी तो मेरे जानने वालों में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा तो बहुत ज्यादा उठ रहा है। तो अभी देखिए क्या है, सुशांत सिंह राजपूत इसलिए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं। अब कुछ सेलिब्रिटी से पूरा देश नहीं चलेगा। सही है, युवा रहेंगे तभी देश रहेगा। युवा जिस तरफ जाएगा देश उसी तरफ जाएगा। हाँ। ये प्रशासन भी समझ ले और सरकार भी समझ ले। प्रशासन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि प्रशासन ये है कि वो बिना सोचे समझे लाठी चला देती है। नहीं, लाठी उनको आदेश ऊपर से आता होगा। आदेश ऊपर से आता है। मान लीजिए लाठी चलाने के लिए कहा जाए, एक होता है लाठी चलाना, एक होता है अपना जोर लगा के लाठी चलाना। जैसे उनके अंदर ऊर्जा कहाँ से आ जाती है, जब आप अपने हक के लिए लड़ते हैं खुद से। जैसे रैली जब होती है तो नेताओं की रैली में पैसे देके 500 पे लोग जाते हैं, तो उतने तेजी से नारे नहीं लगाते जितना कि इस समय में लोग लगा रहे हैं। तो उनके अंदर मैंने वीडियो वो देखा है जब लाठीचार्ज हो रही थी, युवा पे इस तरीके से लाठीचार्ज हो रही थी। कई मेरे दोस्त जानने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, इनका सर फट गया है। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं? जी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो उनका सर फट गया है। हाँ, ये तो काफी दुखद सूचना है। प्रयागराज नाले में वो कूद रहे थे, पुलिस नाले में कूद के मार रही थी। उनके अंदर पोटेंशियल कहाँ से आता मैं नहीं समझ पाता। आगे आने वाली पीढ़ी में उनके बच्चे भी होंगे, इस बात को वो नोट कर लें। तो ठीक है, अपना प्रोटेस्ट आप लोग जारी रखिए। अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। मैं तो आप यही दुआ करूंगा कि सरकार इस संविदा कानून को वापस ले और ये आबादी का रोना वो बंद कर दे। सरकार को एक सुझाव मैं देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि आबादी को अगर वो संसाधन समझेंगे और संसाधन समझ करके अर्थव्यवस्था में उसका यूज करेंगे, तब वो जो आबादी वाला संसाधन है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करेगा। अगर आबादी को वो बोझ समझेंगे तो उसी बोझ तले वो भी दब जाएंगे। तो दोस्तों, ये था यूपी ऑनलाइन कोचिंग का पूरा
कवरेज रात्रि के करीब करीब 11:15 होने को हो गए हैं। अभी भी यहाँ पर संत कबीर नगर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कब तक चलेगा? युवाओं का कहना है कि पूरी रात ये प्रोटेस्ट चलने वाला है। इनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जितने भी बेरोजगार युवा हैं, ताकि ये बात जन जन तक पहुंच सके और लोगों को पता चल सके। जो प्रयागराज के बच्चे हैं, जो लखनऊ के बच्चे हैं, जो पटना के बच्चे हैं, जो बेंगलोर के बच्चे हैं, जो कर्नाटक के बच्चे हैं, जो केरल के बच्चे हैं, कि वो अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है। इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड किया है आज पूरे 24 घंटे पहले नंबर पर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ये कोई ऑफिशियल डे नहीं है, बेरोजगारों के द्वारा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया डे है, जिसको बेरोजगारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। हुआ वीडियो हुआ जो